हर प्रॉब्लम की जड़ है चाह। कुछ चाहो ही मत। चाह पॉइजन है एकदम। वो रक्त बीज है। एक गिरता है, फिर ऐसे कई गिरते हैं तो कई रक्त बीज हो जाते हैं। चाहो मत। मन चल रहा है तो ये मत चाहो कि मन रुक जाए। वो भी चाहना है। जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, तो ये मत चाहो कि ना आए। वो भी चाह है। तो जो है सब अच्छा है, हम कब बोलते हैं? जब अच्छा नहीं लगता तभी बोलते हैं। है ना कहीं मजबूरी है ना वो। जो है कुछ बुरा है उसमें क्या है? अच्छा मत चाहो उस समय। हाँ, ईमानदारी की बात तो यही है। कुछ बात कोई जमी नहीं और फिर उसको सेट करने के लिए वो बोलते हैं जो होता है अच्छा होता है। अरे आपके जीवन में थोड़ा बुरा भी हो गया, क्या हो गया? हमेशा अच्छा ही होगा क्या? और अच्छा भी है, फ्लेवर रहना चाहिए, मीठे का, खट्टे का। तो कभी बुरा होता है तो अच्छा हो जाए मत चाहो। अच्छा होता रहता है तो कुछ और हो वो भी मत चाहो। चाहो ही मत बस। न संसार चाहो न परमात्मा चाहो। खुद को जान जाऊं ये भी मत चाहो। और तुम खुद को जान जाओगे। जिस चीज को चाहते हो उसको कभी मत चाहो। और वो चीज आपकी है। इसलिए नहीं चाहना कि वो चीज आपकी है ना? लेकिन जिस चीज को भी आप चाहते हो ना तो उसको कभी मत चाहना। तो चाह क्या है मालूम? डायन है, चुड़ैल है। उसको आप अपने हृदय में जगह देते हो, चुड़ैल को। सच बता रहा हूं मैं। हाँ, हृदय में संतोष को जगह दो, अचाह को जगह दो, चाह को मत दो। अब एक चीज आप चाहे, मेरा जन्म हो, शरीर मिले, अब वो सर्कल पूरा 100 साल घूमेगा। आप नहीं रोक सकते जब तक देह है। शादी हो
अब वो सर्कल पूरा घूमेगा, आप नहीं रोक सकते। अब ये तो छोटी छोटी चीज है ना। अब आप चाहते हो मोक्ष मिले, अब पक्का बर्बाद हो गया आप, गारंटेड आप बर्बाद होने वाले हो। मोक्ष के पीछे जा रहे हो ना, समझ जाना आप बर्बाद हो गए। मोक्ष मिले, कैवल्य मिले, निर्वाण मिले, बुद्धत्व मिले, जहां भी कुछ चाहिए वहां केवल ना आप परेशान होगे। एक बोझ है वो, बुद्धत्व भी बोझ हो जाता है। संसार में हो और कुछ नहीं चाहते तो वो भी आनंद हो जाता है। अध्यात्म में हो और बुद्धत्व चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो वो भी बोझ हो जाता है। चाहना ही मत यार, अचाह। परम सूत्र है अचाह। अगला पल आए ना आए मत चाहना, मत आए चलेगा। अगली श्वास मत आए चलेगा। और हम क्या चाहते हैं, हमको दुख न मिले, कैसे पॉसिबल है बताओ। शरीर के सारे सुख आप भोगे तो दुख कौन भोगेगा, आप ही तो भोगोगे। तो कभी भी अपने दुख से दुखी मत होना। हम अपने दुख से ज्यादा दुखी होते हैं। दुख उतना बुरा नहीं है, वो तो मानसता है, सही जगह ले जाता है दुख, आपको सत्य की ओर ले जाता है दुख। आपके जीवन में दुख ना होना तो कचरा चीजों में आप अपना जीवन खराब कर डालोगे। बहुत बड़ा गुरु है अपने आप में दुख भी। और आप चाहते हो दुख ना मिले, अच्छा है ना दुख मिल रहा है तो। हाँ, तो दुख मिले तो सुख मत चाहना उस समय, चाहना ही मत बस। जीवन में अशांति है तो अशांति को शांति की तरह स्वीकार कर लेना, अशांति को शांति की तरह स्वीकार कर लेना। उस समय शांति मत चाहना। अपमान हो रहा है, मान हो रहा है, कुछ नहीं चाहना, जैसा है बेस्ट है, कुछ चाहो ही मत बस। क्योंकि संसार संसार नहीं है, चाह ही संसार है। और परमात्मा परमात्मा नहीं है, अचाह ही परमात्मा है। हाँ, तो बस चाहो ही मत, कुछ चाहना ही नहीं है। अब तुरंत डर जाते हो, मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी इसमें।
और अच्छे से चलेगी। सुकून से कोई काम करोगे तो काम अच्छा ही होगा ना भाई। और तनाव लेके कोई काम करोगे तो, कर्म छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं मैं, चाह छोड़ने को बोल रहा हूं। घर गृहस्थी छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, चाह। तो वशिष्ठ राम को बोलते हैं ना, इच्छा के त्याग से, राम जी, इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है, वैसी शांति हजारों जप तप से नहीं मिलती। इच्छा के त्याग से राम जी जो आनंद मिलता है, वैसा आनंद किसी प्रवचन में, हजारों प्रवचनों में नहीं मिलता। तो बस छोटी सी चीज करनी है और कुछ नहीं, इच्छा भर नहीं करना है। व्यक्तिगत कोई इच्छा मत करो। हाँ, किसी के कल्याण के लिए, कोई बीमार है, कोई कुछ है, उसके लिए सब कुछ कर दो जो हेल्प कर सकते हो। व्यक्तिगत इच्छा नहीं करना, पर्सनल। पानी है क्या? और आवश्यकता में जी लेना बस। गरम है क्या ये? नॉर्मल। केवल आवश्यकता में जीना। सबके पास बहुत रहता है मालूम, लेकिन आवश्यकता से अधिक सबको चाहिए। वो फिर दर्द है फिर वो। हाँ। संसार में जो फाइट है वो आवश्यकता से अधिक की फाइट है। हाँ। और आवश्यक क्या है? छोटा सा घर, रोजी रोटी आज सबके पास है। हमेशा संतुष्ट होके जीना। बहुत है बोला करो, जो भी है ना बहुत है। और संतोष केवल शब्द न रह जाए आपके जीवन में। और धन केवल हकीकत न रह जाए आपके जीवन की। संतोष हकीकत बने और धन सपना बन जाए। असली धन तो संतोष है। बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं संतोषी सदा सुखी, तब भी हम संतोष को धारण नहीं करते ना। कितने बेवकूफ हैं हम लोग। साफ साफ बात है, उसमें क्या है। तो नचिकेता को यमराज जब बोलता है कि
तू आत्मज्ञान लेने आया है मेरे से, तू तीनों लोक का धन ले ले। तो 12 साल का नचिकेता क्या बोलता है मालूम? हे मृत्यु, यमराज को मृत्यु बोलते हैं, हे मृत्यु, धन कमाने में दुख होता है, और कमाया हुआ धन संभालने में उससे ज्यादा दुख होता है। उसको मेंटेन करना, सिक्योर करना, उससे ज्यादा दुख होता है। और संभले हुए धन का जब नाश हो जाता है मृत्यु, तो महादुख होता है। तो आत्मज्ञान के अलावा कृपया करके कोई बात ना करे, नचिकेता बोलता है यमराज को। तो वैसा सेंस वाले को आत्मज्ञान मिलता है। हम चाह चाह के बर्बाद हुए हैं मालूम, और कुछ नहीं हुआ है। चाहते हैं छोड़ दो बस, ये मिल जाए वो मिल जाए, फिर किसी को कुंडलिनी जगानी है, किसी को सिद्धियां चाहिए, ये सब चाहते हैं। जैसे पद प्रतिष्ठा है, वैसी कुंडलिनी सिद्धि सब वैसी ही है, और कुछ थोड़ी ना है। चाह उधर से इधर जंप मार दी आपकी। संसार का गुरु गुरु आपका शेयर मार्केट है, इधर के गुरु चेंज हो जाते हैं। इधर निफ्टी और सेंसेक्स अलग है, गुरु सदगुरु ऐसा चलता है। बात वही है, असली बात तो आपकी चाह थोड़ी न मरी। हाँ, चाह तो वैसी की वैसी है, बल्कि यहाँ स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अब यहाँ आप भगवान के नाम पे चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है और सही कर रहा हूं। मतलब पहले तो गई भैंस पानी में, अब वापिस ही नहीं आऊंगी बोल रही है। ध्यान कब लगेगा? जितना चाहे हो, कभी ध्यान लगा क्या? चाहने वाले का ध्यान कभी नहीं लगता, और नहीं चाहने वाला हमेशा ध्यान में होता है। सही बता रहा हूं, कुछ मत चाहो ना, मन उठेगा ही नहीं, एनी टाइम आप ध्यान में रहोगे। चाहत ही मन है ना यार, वही संसार है। चाहो ही मत तो मन क्यों उठेगा? कामना ही मन है, संसार है और माया है। और वो खुद बता रही है, कामना ना बोल रही है ना, खुद ही ना लगा हुआ है ना उसमें। वासना, कामना, वो नहीं है, इधर नहीं आना बोल रही है। और कोई कामना आपकी पूरी होती है तो वो फिर 100 कामना पैदा करके जाती है, और जो कामना आपकी पूरी होती है उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। भाई बचपन से अभी तक जो भी आपने कामनाएं की, सब मिला ना?
हो क्या गया? ऐसी समझ लो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, कुछ नहीं होगा, इसलिए कामना करो ही मत। क्योंकि कामना के पूरे होने से भी कुछ नहीं होता। कामना न पूरी हो की बात नहीं है, पूरे होने से भी कुछ नहीं होता। और निष्काम अचाह में बस बैठे रहो, कुछ मत करो और सब होता है। बिल्कुल अचाह। किसी भी तरह की चाह मत रखना। भगवान मिलने की चाह भी मत रखना। तो जिस चीज को चाहते हो उसको कभी मत चाहना। भगवान मिल भी जाए ना भैया तो प्रणाम कर लेना। हाँ, सम्मान कर लेना। आप जाओ अपने घर, हम अपने घर, बस। हाँ, फिर वो बोलेंगे नहीं रे मैं भगवान हूं, तो क्या पूछोगे आप खुश तो हैं? सुखी तो हो आप? वो भी आश्चर्य में पड़ जाए, है कौन ये भगवान है कि मैं भगवान हूं? सच में वो आश्चर्य में पड़ जाएगा, ये भगवान है कि मैं भगवान हूं? आप अपना ही सुख दुख बताते हो ना, सुखी कर दो, ये कर दो, उसी से पूछ ले, तू खुश तो है ना बाबा? कोई ध्यान या कोई मंत्र का जरूरत तो नहीं है। ऐसा पूछ लेना एक बार, चाहना मत कि तू मिल जा मेरे को, बस। भगवान को आश्चर्य में डाल दो यार, तब तो तुम ठीक हो। छोटे छोटे में रोना गाना दुनिया भर का, आज ये साधना, आज वो साधना, आज ये ध्यान, ये सब चाहते हैं, बीमारी है। खुद को शरीर मान के साधना करते हो, शरीर ही मरने वाला है तो शरीर की साधना कहाँ तक बचेगी? और सारी साधनाएं खुद अनित्य हैं, उससे नित्य कहाँ से मिलेगा? अनित्य का फल अनित्य ही होता है।
नहीं, हम बगैर इच्छा के साधना करते हैं। अरे पागल, बगैर इच्छा के तू साधना करेगा ही क्यों? बगैर इच्छा के साधना नहीं होती मेरे भाई, बगैर इच्छा के विश्राम होता है, अपनी आत्मा में विश्राम होता है, अपने होने की शांति में विश्राम, साधना नहीं होती। साधना में भी ना लगा हुआ है, याद रखना। ना 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 ना, गाना है ना। हाँ। कभी भी भिखारी की तरह मत जीना, ये मिले वो मिले। अब रास्ते का भिखारी है, उसको क्या मिलेगा? उसको दूसरा भिखारी ही मिलेगा, वही दोनों मिलके फिर बात करेंगे, जिएंगे, सोएंगे, मरेंगे, जो भी है, या खुश रहेंगे, जो भी है। भिखारियों को भिखारी ही मिलते हैं, हमेशा याद रखना। सोएंगे भी उनके साथ, ठीक। और परमात्मा को ही परमात्मा मिलता है, जीव को परमात्मा नहीं मिलता। जीव यानी क्या? चाह। जीव कब तक जीता है? जब तक चाह पीता है। हाँ। सही तो। जीव कब तक जीता है? जब तक चाह पीता है। और कब मरता है? जब अचाह हो जाता है। हाँ, तो चाहना मत, कभी नहीं चाहना यार। एक छोटा सा सूत्र बस। नहीं, वो कम से कम गुरु की कृपा हो जाए यार, ये सब भिखारीपन है। गुरु कृपा करे, वो कृपा करे, ये कृपा करे, तुम अपने पे कृपा करो, कुछ मत चाहो, है ना। पहली कृपा आत्म कृपा, खुद पे कृपा करो। अब एक बात बताना ईमानदारी से, कितनी बार गुरु आए, सब हैं, और गुरु कृपा से सब हो जाता है, तो आज सब मुक्त हो जाते ना पृथ्वी में, और सब बंधे हुए हैं। कॉमन सेंस भी तो रखना चाहिए ना, वरना एक गुरु आता, सबको कृपा करके मुक्त कर देता, है ना। तो सब फंसते हो आप, भिखारीपना छोड़ो, वही असली कृपा है। गुरु आपका भिखारीपना छुड़ा देता है, वही असली कृपा है। हाँ, वो नहीं तो क्या है, वो कृपा करेंगे, ये वो, फिर गुरु के गुलाम बनते हो आप। वो फिर गुरु भी चिपका के रखता है आपको, है ना, जाए मत मेरा चेला कहीं। सब बंधन है, ये बीमारियां हैं। और गुरु को छोड़ोगे तो तुमको श्राप लगेगा, ये होगा, वो लगेगा। गुरु निष्ठ होना चाहिए। गुरु भी अगर यार बांधने लग जाए तो बचेगा क्या इस दुनिया में, बताओ। गुरु को तो कम से कम मुक्त करना चाहिए, कि तू कभी मेरे से मुक्त भी होगा ना तो तेरे को पुण्य ही मिलेगा, ऐसा भाव होना चाहिए।
तब वो गुरु कहलाने योग्य है, सदगुरु कहलाने योग्य है, संत कहलाने योग्य है। उससे पहले नहीं है। सम्मान सबका करो, अपमान किसी का नहीं करना है। प्रेम से सम्मान सबका करना है। अचाह का मतलब ये नहीं कि आप किसी का अपमान करोगे। अपनी साइड सही रखो बस, कि कुछ नहीं चाहना है, गुरु से भी कुछ नहीं चाहना है, परमात्मा से कुछ नहीं चाहना है, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहना है। हाँ, चाहना ही नहीं है बस। और लास्ट में मैं अचाह हो जाऊं, यह भी नहीं चाहना है कि मैं अचाह हो जाऊं, डिजायरलेस हो जाऊं। शरीर मरने वाला है, और आप चाह रहे हो कि बच जाऊं, वो भी चाह है, सब चाह है। मन चल रहा है, मत चले, वो भी चाह है। मन चलने तो बोलो ना, तू चल ना भाई, मन को बोलो। क्या कर क्या लेगा आपका? बचपन से अभी तक आपका मन चला, आपका बाल भी बांका कर पाया क्या, ये बताओ मेरे को। तो कर क्या लेगा मन? आप बेवजह परेशान होते हो। एक मन क्या, हजारों मन आ जाओ, बोलो चलो। तू एक क्यों है रे बोलना, हजार हो के आ, करोड़ हो के आ। संसार को भी बोला करो, तू एक क्यों है, करोड़ों संसार आ जाओ बोला करो। अचाह वाला एक घूंट में पी लेता है, आ जाओ डकार देता है। हाँ, मना नहीं करता कि ये हट जाए, वो हो जाए। मत चले बोलते हो तभी वो चलता है। घबराहट में चीजें गड़बड़ होती सारी। मन से आप घबराते हो तो हावी हो गई, सीधी बात। मन आ जाए ना, आपसे क्या बोलोगे मालूम उसको? अरे तू तो मेरा भगवान है रे, जाना मत। ऐसा बोल के देखना एक बार, तू तो मेरा भगवान है रे, जाना मत, प्लीज मत जाना। ऐसा बोल के जी के देखो। रियल बताऊं, मन ही भगवान है। मन ही अमन हो जाता है ना। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है मनुष्य के। गलत जगह ले जाता है तो बंध जाते हो, सही जगह ले जाता है तो मुक्त हो जाते हो। तब मन ले जाएगा आपको अचाह में, उसको आनंद आएगा ना अचाह में। आनंद तो चाहिए उसको, और कुछ थोड़ी ना चाहिए। तो मन जब भी उठे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तू ही तो मेरा भगवान है रे, कहाँ जा रहा है तू, जाना मत। तुरंत वो अपना भेष बदल देगा, पलटी खा जाता है।
क्योंकि मन भी, शरीर भी, पूरा जगत सब भगवत स्वरूप है। पलटना है बस, और अचाह में पलटता है और किसी में नहीं पलटता है। तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यही चाह। ऐसा मत हो, ऐसा मत हो, वैसा मत हो। और सही समय में अचाह में जीना अलग चीज है। जब नुकसान हो जाए, एट द मोमेंट, विपरीत परिस्थिति में, है ना, तब अलग चीज है अचाह में जीना। डायलॉग में अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। लेकिन जीना है, जियोगे तभी तो जी पाओगे। तो कल क्या बताया था, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है, और किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है। यानी न किसी का नुकसान होता है, न किसी का फायदा होता है। हम बेवजह परेशान होते रहते हैं। यूएस में कुत्तों में करोड़ों खर्च करते हैं लोग, समझ रहे? नाटक तो चल रहा है, और क्या। यहाँ किसी के पास हो सकता है लाखों नहीं है, हजारों नहीं है, किसी गरीब के पास। तो ये केवल नाटक है और कुछ नहीं। तो जो भी धन चाहता है असल में वो गरीब है। असली गरीब कौन? जो धन चाहता है। और असली अमीर कौन? जो चाहता ही नहीं धन वगैरह, संतुष्ट रहता है। यथा लाभ संतोषा, जो भी लाभ वाभ हुआ जीवन में उससे संतोष, बस। यथा लाभ संतोषा। नवधा भक्ति है, राम शबरी को देते हैं, उसमें एक लाइन आती है, यथा लाभ संतोषा। सेम जैसे सत्संग किए, है ना, उसमें जो भी आनंद आया, किसी को 90% आया, किसी को 10% आया, सेम। तो जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जीसस का सूत्र है ना। अब कोई ध्यान किया, सत्संग किया, उसको 10% आनंद आया, या क्लिक हुआ, या जो भी साइलेंस उतरा, और उसने अगर संतोष कर लिया कि बहुत मिला करके, है ना, मेरे पास है, तो उसको 100 कर दिया जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है
उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अब 90 वाला रोया, अरे अभी बचा है 10%, कुछ तो बचा है, उसको 0 कर दिया जाएगा। हाँ, यहां पे भी वो नियम काम करता है। तो जितना सुकून मिल गया उसके लिए ना अहोभाव होना चाहिए, अनुग्रहित होना चाहिए, और हो जाए, इनलाइटेंड हो जाऊं, वो हो जाऊं, वो सब बीमारी है मालूम। उससे आप डाउन हो जाते हो, पुनः डाउन हो जाते हो। तो बस अचाह, अचाह मीन्स अचाह, किसी भी तरह की चाह नहीं। नहीं चाहिए आनंद, नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए संसार, कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही, कुछ चाहिए ही नहीं का जाम पिया कर यार, कुछ चाहिए ही नहीं का जाम पिया कर। और हम क्या चाहते हैं मालूम, घर में कोई बुजुर्ग मर गया, हम चाहते हैं मरे ही ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। देह की उम्र हो गई तो देह जाएगी ना भाई, हमारे अपने मरे ही ना। और हम इतने विचित्र हैं, हमारे अपनों को कुछ ना हो, अच्छा बाकी सबको हो, चलता है हमको ना। हम इतने चालाक हैं, हमारे अपनों को कुछ ना हो और बाकी सबको हो, चलता है, सबको चलता है, बता रहा हूं। ये सब चालाकियां हैं, धोखेबाजियां हैं खुद के साथ। पूरी पृथ्वी आपका परिवार है, आकाश के पंछी वो भी आपके परिवार हैं, सितारे, ये सारे, ये सब अपना है ना यार। अपने में भी क्यों कंजूसी करते हो? 4-6 लोगों का घर ही अपना है बस, और ये विराट घर, उधर उसका भी ख्याल रखो, मैं नहीं बोलता उसका ख्याल नहीं रख, लेकिन सबके प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। तो पूरा अस्तित्व आपका घर है और बोलो तो फिर मेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए, वही लाइन यहां यूज करो ना, कितना सुकून है फिर, सब आपके अपने हो गए।
मेरे अपनों को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारा है अस्तित्व, मालूम, आप जैसे जीते हो ना वैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। आप चालाकियां चलते हो, उस वो सुपर सेंस है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते आप। और कभी भी बाहरी चीजों में ना ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। सब बाहरी चीजें, आपका अध्यात्म भी बाहरी है। हाँ, धन दौलत यश ये तो बाहरी है ही। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बाहरी है, क्योंकि डिजायर है वो भी एक संसार है। और प्रेम कोई कमाता नहीं है, क्योंकि प्रेम को देना पड़ता है कमाने के लिए। लेना नहीं है, देना है। और प्रेम, असली प्रेम ना, जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो प्रेम भी नहीं है। असली प्रेम तो बहुत सुकून से उठता है, मालूम। सुकून की भूमि में प्रेम के फूल खिलते हैं, जब भीतर एकदम थिर होता है सब कुछ, परमानेंट। अच्छा, कि कुछ चाहिए ही नहीं। तब प्रेम झरता है अपने आप आपसे, उस सुकून से निकलता है ऑटोमेटिक, नेचुरली, और बहता है दसों दिशाओं में। बेचैन चित्त कैसे प्रेम करेगा? वो रिलीफ खोजता है प्रेम के नाम पे, सहारा। रहता मोह ही है, समझता प्रेम। तो अचाह में जब आप जीते हो ना कि यार अब कुछ चाहिए ही नहीं, न ये दुनिया न वो दुनिया, न इंसान न भगवान,
कुछ चाहिए ही नहीं, न ये हो जाऊं न वो हो जाऊं, कुछ होना ही नहीं है जब आपको। तब उस शांति से, ये एक लवेबल साइलेंस है, प्रेम पूर्ण शांति है, खाली शांति नहीं है, अचाह की शांति, प्रेम पूर्ण शांति है। वहां से प्रेम झड़ता है निरंतर, रस ही रस। अगले पल की भी चाह नहीं है, अगली श्वास आ जाए इसकी भी चाह नहीं है। ऑटोमेटिक उससे प्रेम रिश्ता रहता है। तो हम क्या सोचते हैं, बहुत रोने से प्रेम आता है, ऐसा नहीं है। रोना बुरा नहीं है, बहुत रो के ना आप प्रेम को भूल जाते हो। असली सत्य बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे। जिसके पास आनंद नहीं है ना, उसके पास प्रेम है ही नहीं, समझना। वो भिखारी है, आपको क्या देगा। और आनंद केवल अचाह वाले के पास होता है, बस अचाह, चाहता ही नहीं कुछ, प्रेम हो जाए भी नहीं चाहता, कुछ चाहता ही नहीं। तो मैं आप लोग को सुनाता हूं, मैं थोड़ी ना चाहता हूं आप लोग मेरी बात समझ जाओ। समझे ठीक, नहीं समझे ठीक, मैं चाहता ही नहीं, कोशिश पूरी करता हूं ईमानदारी से। पानी दूंगा। ये और बात है कि आप लोग समझ जाते हो। बहुत चतुरा हूं ना मैं। बुद्धि के मिट जाने के बाद ना रियल बुद्धि आती है, बहुत शार्प रहती है, सूक्ष्म एकदम। हाँ पहले लेकिन बुद्धि के परे जाना पड़ता है भाई। तो आप लोग बताओ, मैं तो बता दिया सब, और क्या बचा ही क्या।
और इसको ना हमेशा याद रखना, इसको कोई टफ चीज नहीं समझना कि बहुत बड़ी चीज है अचाह हो जाना। आपका स्वभाव है, डैम इजी है, ऐसा सोचोगे तो इजी हो जाएगा। चाहना टफ चीज है यार। आज चाहो एक लड़के को, एक लड़की को, फिर 3 साल खपाओ उसमें, पीछे पीछे जाओ, फूल लेके जाओ, मूवी लेके जाओ, है ना। वो बड़ी टफ चीज है। हाँ, फिर वहां भी सब आपको देखते रहेंगे। फिर झूठे वादे, बड़े बड़े वादे होते हैं, वो टफ चीज है। चाहना बहुत टफ चीज है, बता रहा हूं। अब ये साधना मैं करके रहूंगा, कितनी टफ चीज है सोचो। और आपका अहंकार बढ़ जाता है अगर कर भी लेते हो। सपोज होता कुछ नहीं, आपका अहंकार शार्प हो जाता है, अस्मिता बोलते हैं उसको, सूक्ष्म अहंकार हो जाता है। साधना वालों से मिलो ना, आपको समझ आ जाएगा। वो सिद्ध कर देंगे कि आप अपना जीवन खराब कर रहे हो। हाँ, हम ही हैं वाले में। तो वशिष्ठ गए विश्वामित्र के यहाँ। तो किसी के यहाँ जाओ तो कोई भेंट देता है। तो विश्वामित्र ने अपनी करोड़ों साल की साधनाएं जब तब वशिष्ठ को भेंट दे दी, उपहार में दे दी कि आप आए हो मेरे घर। भेंट दे। अब विश्वामित्र गए वशिष्ठ के, वशिष्ठ ने दिया स्वप्न के 1 घड़ी का सत्संग। तिल मिला गए विश्वामित्र, वध कर डाला उनके पुत्रों का। सत्संग भी स्वप्न का, 1 घड़ी का, स्वप्न का सत्संग। यानी सत्संग की महिमा समझो। फिर सैकड़ों साल हुए, उनकी उम्र बड़ी लंबी होती है। तो तब से विश्वामित्र को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। उन्होंने क्या किया? अपराध। थक गए वो, साधना किए, सब किए, को किसी ने भी उनको ब्रह्म ऋषि बोला ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? ब्लेम यानी सामने वाले पे, खत्म बात। गलती यानी मैं कर ही नहीं सकता, वो सामने ही वाला किया होगा। साफ साफ नियम। तो अब वशिष्ठ के कारण ही मेरे को लोग ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे, ब्लेम सामने वाले पे। तो आज मैं जाऊंगा वशिष्ठ का वध कर दूंगा। तो चांदनी रात में जाते हैं, वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे रहते हैं, चांदनी रात रहती है। तो विश्वामित्र सोचते हैं यार 2 घड़ी में सुन तो लेता हूं, ये अपने शिष्यों को बताता क्या है।
तो उसमें से एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव ये सितारे क्या हैं? ये चांदनी रात क्या है गुरुवर? ये चांदनी रात क्या है? तब गुरु वशिष्ठ बोलते हैं अपने शिष्य को, चांदनी रात यानी विश्वामित्र की तपस्या, ये सितारे विश्वामित्र की साधना, चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र की तपस्या। विश्वामित्र रोने लग जाते हैं, वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं। वशिष्ठ उठाते हैं उनको और क्या बोलते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि। हाँ, उठो उठो ब्रह्म ऋषि। उठते हैं, गले से लगा लेते हैं, आज तुमने समझ लिया एक घड़ी के सत्संग को। तो क्या है ये आकाश, ये वृक्ष, ये अस्तित्व, ये सब अचार है। ये चांदनी रात, ये सितारे, ये सूर्य, ये सब अचार है। ये आपका होना, मेरा होना, ये सब अचार है। अचार ही एक घड़ी का सत्संग है। अपने आप ही है ये सब कुछ, और आप भी अपने आप ही हो, अकारण, स्वयंभू, स्वयं से। तो ये सब अचार है, मालूम, अचार। अचाह का देश है और तुम चाह रहे हो। अचाह के देश में अचाह की भांति रहो, और वो एक घड़ी का सत्संग ताड़ देगा।
ये अचाह का देश है पूरा। इसलिए जो चाहता है वो परेशान होता है। नियम कायदे के विपरीत जीता है। यहाँ जो चाहता है वो मुजरिम है, इसलिए सब कैद में रहते हैं। जेल वाले ही कैद में नहीं है, बाहर जितने घूम रहे हैं सब कैद में है। जो नहीं चाहता बस वही मुक्त है। जा ही न चाहू कभू कुछ। तो वाल्मीकि से पूछे, राम जी को आपने बताया कि शुद्ध हृदय वाले के भीतर रहो, फिर चित्रकूट में रहो, अयोध्या में रहो, वहां रहो। राम हमेशा कहाँ रहे आप बताइए प्रभु। राम का वास हमेशा के लिए कहाँ होना चाहिए? तब वाल्मीकि बोले लास्ट में कि जा ही न चाहू कभू कुछु। जो कभी भी कुछ भी नहीं चाहता, हे राम उसके भीतर हमेशा वास करो। जा ही न चाहू कभू कुछ, तुम संग सहज सने। सहज प्रेम, सहज सने, और जो सहज स्नेह में जीता है, बस प्रेम से जीता है जीवन को, सहज प्रेम में। जो चाहता नहीं है ना, तो उस भूमि पे प्रेम के फूल खिलने लगते हैं अपने आप, सहज सने उमड़ने लगता है। तुम संग सहज सने। तो तकलीफें चाह में है, अचाह में नहीं है। आप भगवान को भी चाहते हो तो कितनी तकलीफें उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो, साधना करते हो, ठीक है शुरू में वो सब, फिर साक्षी होने की कोशिश करते हो नहीं पाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। कितनी तकलीफ है उस चाह में। संसारी चाह में तो है ही, तो बर्डन चाहने में है, अचाह में नहीं है। घंटों ध्यान लगाते हो, 2 क्षण को कुछ सुकून मिलता है। मंत्रास करते हो, जप करते हो, सब सुंदर है, गलत कुछ नहीं है, बट परिणाम, मेरे को तो परिणाम से मतलब है ना। परिणाम क्या आता है आपके हाथ? उसके साक्षी आप खुद हो। कुछ मत चाहना, भगवान को भी नहीं, संसार को भी नहीं। अब संसार को आपको चाहने दो,
भगवान को आपको चाहने दो। आप चाह लिए ना, अब इनको आपको चाहने दो, छोड़ दो अब चाहना। तो अचाह वाला ना मन की चंचलता से शोक में नहीं आ जाता कि क्यों चल रहा है, और मन के शांत होने से प्रसन्न नहीं हो जाता कि हाँ अब शांत हो गया, ऐसे प्रसन्न नहीं हो जाता। बस अपने में तृप्त रहता है, मस्त। ज्यादा से ज्यादा चाय पीता है वो, बस चाय कॉफी और कुछ। तो एक जैन फकीर था, मास्टर था, तो वो बोकोजू था या कोई तो था पता नहीं, वो सुबह सुबह अपने सारे शिष्यों को बुलाता है, बोलता है देखो कल रात मैंने एक सपना देखा, मैंने सपने में तितली देखी, और तितली सपना देख रही है कि मैं सपने में बोकोजू को देख रही हूं, मनुष्य को देख रही हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए बोले। बोकुजू बोले मैं सपने में तितली हो गया, तितली सपने में बोकुजू हो गई, अब मेरे को क्या करना चाहिए। बड़ा धर्म संकट है। तो उसके शिष्य जागे हुए थे, है ना, तो बोले गुरुदेव एक काम करो ना, वो उधर पानी है, थोड़ा सा छींटा मार लो आंख में। थोड़ा छींटा मार लो बोले। तो बोकोजू बोलता है तो ये सपने का के आने का कारण क्या है, फिर बोलता है, फिर परीक्षा लेता है कि ये सपने के आने का कारण क्या है। तो एक शिष्य चाय बना के लाता है, गुरुदेव आप प्लीज चाय पी लीजिए। तब ठीक है बोलता है। तो यार कुछ हो थोड़ी ना रहा है यार, ये हो गया वो हो
जैसे वो सपने में तितली बन गया हो ना, वैसे ही आप सोचते हो मैं सपने में पति बन गया, पत्नी बन गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ। सपने में कुछ होता है क्या? स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, पापी पुण्यात्मा बन गए, ज्ञानी ध्यानी बन गए, धनी बन गए। सब सपना है, स्वप्न लोक है ये। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि आप कंटिन्यू चाह रहे हो ना, तो कंटिन्यू स्वप्न चल रहे हैं। और अचाह है परम जागरण, उसी क्षण जागरण। और अचाह के लिए आनंद की बात है कि कुछ करना ही नहीं है आपको। चाहना छोड़ दो, बस खत्म बात। वैसी दर्द है उसके, दुख दर्द बहुत झेल चुके हो। और बढ़िया चाय पियो, चाय का टाइम तो हो ही गया है। पी ली हो गया? पहले ही पी के बैठ गए यार ये तो। मैं शॉर्टकट मार रहा था जाने के लिए। अच्छा तो मेरे को पिला दो कोई। नहीं नहीं चलेगा। कॉफी, कॉफी थोड़ी सी, इतनी सी, उस समय जो दिए थे उससे भी आधी, बट स्ट्रॉन्ग। पानी दे दो भाई। हाँ तो बेबी को मजा आता क्या? मजा आता आपको? बहुत ज्यादा? अरे वाह, देखो इसको मजा आ रहा है। अचाह देश है ना, दिमाग लड़ाना ही नहीं है। जो दिमाग लड़ाएगा वही परेशान होगा बस। और है क्या पानी? तो अब आप लोग बताओ भैया, हम तो बता दिए बहुत कुछ। हाँ, मैटर से इधर उधर बात नहीं करना, बस जो मुद्दा है आज का मैटर है वो उसी में टॉक करना है, ठीक है? और सवाल करोगे तो समझ जाना चाह रहे हो। अरे कम से कम उत्तर चाह रहे हो ना, है कि नहीं? उत्तर तो चाह ही रहे हो। फंसा देता हूं ना मैं। हाँ, ऐसे जनरल टॉक करो ना यार, सवाल ही थोड़ी ना होना चाहिए हर बार। एक सत्संग होना चाहिए, एक जनरल टॉक होना चाहिए, सिंपल, कोई बड़ा ज्ञान व्यान की बात भी नहीं। जी गुरुदेव, अच्छा पद वाले को उनका जो परिणाम रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट होता है। जैसे अच्छा पद में है तो तुरंत शांति, तुरंत प्रेम, तुरंत आनंद। बाकी सब करोगे तो जब होगा तब होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो आई थिंक टुडे द अच्छा पद व्हाट यू नहीं नहीं, मतलब वो चाहता ही नहीं ना। हाँ, इट मीन्स तुरंत बुद्धत्व परिणाम उसका है जो आप बोल रहे हो, वो चाहता ही नहीं उसको बुद्धत्व मिले, शांति मिले, आनंद मिले। उसके पीछे घूमते हैं ये सब, क्योंकि तुरंत मिले उसलिए भी तो चाहना हो गया ना, कि मैं अचाह होता हूं तो उससे तुरंत मिलेगा, वो भी एक डिजायर है। चाहना नहीं है मीन्स चाहना नहीं है।
वो क्या बोलता है? सब बोलेंगे, मेरा कभी भी बुद्धत्व न हो, मेरे को कभी भी शांति न मिले, मेरे को कभी भी आनंद न मिले, मेरे को कभी भी भगवान न मिले। हाँ बस। अजहा वाला यानी अलग ही चीज है भैया, वो अद्भुत होता है। सवेरे आपने कहा था प्रणाम करना बहुत बड़ी चीज होती है। आज मैंने आपने जो स्टोरी सुनाई वशिष्ठ जी की, हाँ, तो जगत गुरु जिनको उन्होंने कहा आपने वशिष्ठ, विश्वामित्र जब उनके पास झुके तो वो उन्होंने उनको तब जगत गुरु कहा, तो झुक गए तो ऊपर उठ गए। हाँ हाँ, ऐसा एक बोध हुआ। नहीं, क्योंकि भाई जो झुकना है, देखना, आप किसी मंदिर में किसी भी गुरु के पास या कहीं भी अस्तित्व के सामने ही झुकते ही आपके अंदर सुकून आने लगता है, एक साइलेंस आने लगता है, उसका ऑटोमेटिक परिणाम है वो। बहुत बड़ी कला है असल में झुकना। तो हमारे सनातन में या जो भी चला आया है कि पैर पड़ने का, बड़ों का और सबको, बहुत सुंदर है वो, होना ही चाहिए, बल्कि पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते रहना चाहिए, सहज में आनंद है वो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? गीत दीजिए भाई, माइक। गीत तो गाने ही चाहिए। एक बार मैं गाऊंगी, एक बार आप रिपीट कीजिएगा सब, ठीक है? आवाज ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना दे बाकी सारा छोड़ दो। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आने दो। मन है हमारे विचारों की माला, अच्छे बुरे सब आने दो। चुन लो कुछ अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो। चुन लो कुछ अनमोल मोती, बाकी सारा लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, छोड़ दो। कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करते हैं करने दो।
कितनी करोगे जप तप पूजा, जो करते हैं करने दो। आत्म का दीदार करो तुम, बाकी सारा छोड़ दो। बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद, बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया के सारे बंधन नाते धीरे धीरे खुलने दो। दुनिया के सारे बंधन नाते धीरे धीरे खुलने दो। हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ दो। हाथ पकड़ लो बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो जाहि न चाहू कभू कुछ, फाइनल सूत्र है वो। और जो कुछ नहीं चाहता ना, वही असली पूजा कर पाता है, मालूम। वही मंदिर में जा पाता है, बाकी तो जा के भी नहीं जा पाते। और हमेशा याद रखना, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है ना, कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब ये भी नहीं चाहना है, ये भी नहीं चाहना। जिसको बात क्लिक हो गई तो क्लिक हो गई।
साउंड घूम रहा है क्या? गुरु जी, एक प्रश्न है, कोई अगर तमस में है, इग्नोरेंस में है, वो भी आराम करना चाहते हो, कुछ करना नहीं चाहता है, तो इसमें सटल डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। हाँ, कॉमन है जो अज्ञानता में है और वो केवल आराम करना चाहता है, तो वो आलस्य है ना। आलस्य को भी तो चाहता है ना, आराम भी तो चाह रहा है। घर परिवार में लोग भूखे हैं, कुछ कोई परेशानी में है और वो आराम करना चाह रहा है, तो ये चालाकी है। चालाकी नहीं होनी चाहिए बस, है ना, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। चाह ही उलझन है। उलझन है, राइट। चाह ही संसार है, वही मन है। और जो नहीं चाहता ना, वो काम करते हुए भी विश्राम में रहता है। ऐसा भी होता है। और इसका ये अर्थ भी नहीं है कि आपको एकांत में विश्राम नहीं करना है, क्योंकि आप किसी अनदर पर्सन के बारे में पूछे ना, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं। हाँ। और कभी भी प्रश्न किसी और के लिए नहीं पूछना कि कोई ऐसा है तो उसको कैसा कर, अपना पूछा करो। मेरी ये समस्या है, मेरा इसका समाधान बताओ, है ना। मेरे को ये प्रॉब्लम है, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, वो क्या करोगे उस चीज का? अच्छा होने के लिए क्या ये जानना जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ? सब दिमाग चालू हो गया ना, गाना क्या सुने, दिमाग शुरू हो गया। देखे, थोड़ा छूट दो, चाह घुसने लगती है ना। प्रश्न करना ही एक चाह है, उत्तर की चाह। मत चाहो उत्तर, पड़े रहने दो प्रश्न को अपने गर्भ में। क्या करना है, चाहो ही मत, क्योंकि यहां जो माहौल बना है ना, उससे गंदगी होगी प्रश्नों से। मेंटेन रखो इस डिग्निटी को, समझ रहे? नहीं समझे? बहुत मुश्किल से समझता है विश्वामित्र। हाँ, नहीं मानता वो, झुकेगा नहीं साला, बोले। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा भैया, यहाँ झुकने से ही काम होता है। तो अकड़े रहना ही तो चाह है, और अस्तित्व के सामने झुक जाना अचाह है। बस आप झुक गए। कि अब मेरी कोई मर्जी नहीं, तेरी मर्जी भी तू पूरी कर मत कर, तू जान। बस मैं झुक गया, बस। अब मैं मर्जियों से मुक्त होता हूं। ऐसे कोई झुकता है ना अस्तित्व के सामने।
तब अस्तित्व उठाता है उसको। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो, ऐसे उठाता है अस्तित्व उसको। तो अचाह का आनंद लेते रहो, बस रस पीते रहो, कंटिन्यू। भाई कोई चीज नहीं समझ आई तो नहीं समझ आई, उसमें क्या है, आ गई तो आ गई। चाहना नहीं है कि समझ आ जाए, चाहना नहीं है कि ना समझ आए, चाहना है ही नहीं। ठीक है भाई, ये चीज समझ नहीं आई, हर चीज समझ में आ जाए ऐसा तो कोई नहीं, एआई भी नहीं है, वो भी अभी समझ ही रहा है, बेचारा बेबी है अभी। और समझता ही रहेगा वो, यानी अधूरा ही रहेगा समझ जाना। एआई हमेशा अधूरा रहेगा क्योंकि समझता ही रहेगा। तो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो किसी को चाहिए क्या है? किसी प्रश्न का उत्तर या कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, हाँ जी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। मन क्या हो गया? बेपरवाह। जाके कछु न चाहिए, सो ही शहंशाह। ये चीजें केवल डायलॉग न रह जाएं आपके जीवन में, ये याद रखना। आपका ब्लड होना चाहिए, आपका बोन होना चाहिए, आपकी आत्मा होनी चाहिए। तब ये लाइन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। मैं थोड़ा शार्प जाता हूं, सो सॉरी। हाँ। क्योंकि जीवन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि मेरे से अचाह के डायलॉग मारना सीख गए और किसी को ज्ञान दे रहे हो। 2 घड़ी का भी जीवन में अचाह उतरे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे आसान क्या है बताओ इस धरती पे? ज्ञानी होना। अहम ब्रह्मास्मि, जिसको देखो वही बोलता रहता है। सबसे आसान चीज है। अचाह होने के लिए मिटना पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व को, जीव को मिटना पड़ेगा। फ्री फंड का नहीं है अचाह, कीमत तो चुकानी पड़ेगी।
सारी चाहतों की आहुति दे देना, स्वाहा। इस यज्ञ में, आत्मा के यज्ञ में चाहतों की आहुतियां दी जाती है, स्वाहा। तब अचाह की अग्नि प्रज्वलित, निरंतर प्रज्वलित रहती है, कभी नहीं बुझती, ऑटोमेटिक है फिर। तो ठीक है, इनफ फॉर एवर। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।